अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.170 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 170 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 162। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालिदीना फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। खालिदीना, रूट वर्ड खा लाम दाल से माने हमेशा रहेंगे, विल अबाइड फॉर एवर। फीहा फाया से माने उसमें, इन इट। ला लाम अलिफ से माने ना, नॉट। युखफ़फ़ु खा फा से माने हल्का होगा, विल बी लाइटेंड। अन्हुम आइन नून से माने उनसे, फॉर देम। अल अज़ाबु आइन जाल बा से माने अज़ाब, द पनिशमेंट। वला लाम अलिफ से माने और ना, एंड नॉट। हुम हा मीम से है माने उन्हें, दे। युनज़रून नून वा से है माने मोहलत दी जाएगी, विल बी रिप्रीव्ड। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उनसे अजाब हल्का ना होगा। वला हुम युनज़रून, और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। वो उसमें हमेशा रहेंगे, उनसे अजाब हल्का ना होगा और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। खालिदीना फीहा, दे विल अबाइड देयर इन फॉर एवर। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, the punishment will not be lightened for them. वला हुम युनज़रून, and they will not be reprieved. Complete translation देखें। They will abide therein forever. The punishment will not be lightened for them, and they will not be reprieved. Revision। इस पर्टिकुलर आयत यानी आयत नंबर 162 की कंटिन्यूटी है आयत नंबर 161 से सूरह बकरा की। तो दोनों आयतें हम सिलसिले से पढ़ते हैं ताकि उनकी कंटिन्यूटी को समझ पाएं। यह है आयत नंबर 161। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, यानी अल्लाह की आयत से कुफ्र किया, और वो लोग काफिर ही मर गए, यही लोग हैं जिन पर लानत है अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की। वो उसमें हमेशा रहेंगे, उनसे अजाब हल्का ना होगा और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। 161 आयत में जिक्र हो रहा है उन लोगों का जिन्होंने अल्लाह की आयत से कुफ्र किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है और तमाम लोगों की से मुराद यहाँ पर तमाम मोमिन बंदे हैं। कंटिन्यूटी में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो उसमें हमेशा रहेंगे, यानी उन पर जो लानत अल्लाह ने भेजी है, फरिश्तों और मोमिन बंदों ने जो भेजी है, उस लानत में वो हमेशा रहेंगे। उनसे अजाब हल्का ना होगा, यानी जो अजाब अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया है, अजाब कब्र हो, चाहे अजाब महशर हो या अजाब जहन्नुम हो, वो अजाब उनसे हल्का ना किया जाएगा, बल्कि अजाब भी उन पर दायमी होगा, चूँकि लानत दायमी है, हमेशा की है, और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। यानी अगर वो दुनिया में जाने के लिए वक्त मांगे, मजीद मोहलत मांगे ताकि अपने आमाल सुधार लें, तो उनको मोहलत ना दी जाएगी। तशरीह कलिमात देखें। अल अज़ाब तकलीफ को कहते हैं, आराम से रोकने को कहते हैं, यानी जिंदगी के कंफर्ट से दूर कर देने को अजाब कहते हैं। वला हुम युनज़रून, और ना ही उनको मोहलत दी जाएगी और ना उनको नजात होगी। युनज़रून लफ्ज़ इंजार से है, माने है मोहलत देना, फुर्सत देना। जैसे कि हम कहते हैं कि मुंतज़िर हैं, वेट कर रहे हैं, उसके सिमिलर मानों में आता है जिसका ताल्लुक वक्त से है, टाइम से है। तफसीर आयत देखें। अल्लाह ताला कुफ़ार को कुरान में कई मरतबा हमेशा के अजाब से मुतनब्बे करते हैं, यानी यहाँ पर कुफ़ार से मुराद ऐसे लोग हैं जो कुफ्र की हालत में जिंदगी गुजारे और कुफ्र ही की हालत में मर गए। तो ऐसे बंदों के लिए हमेशा का अजाब है। इसकी वार्निंग अल्लाह ताला कुरान में दूसरे सूरों में भी देता है। यहाँ पर सूरह बय्यिना की आयत है। इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। बेशक जो लोग अहले किताब और मुशरिकीन में से काफिर हुए, यानी अहले किताब से वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयत का, कुरान का इनकार किया, और मुशरिकीन में से भी वो लोग जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया, अल्लाह के पैगम्बरों का इनकार किया, तो वो आतिश दोज़ख में जाएंगे जहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे, और ये लोग बदतरीन खलाइक हैं। जहन्नुम में ये लोग हमेशा रहेंगे। फरमाते अल्लाह ताला बदतरीन खलाइक इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्लाह की हर मखलूक अल्लाह की हम्दो सना करती है, बल्कि अल्लाह ही के आगे सजदा रेज़ हैं। लेकिन ये काफिर लोग
जो कि इंसान है सबसे ज्यादा अक्ल रखते हैं, समझ रखते हैं, वो अल्लाह के आगे झुकने तैयार नहीं, वो अल्लाह की हम्द व सना करने तैयार नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला उनको जानवरों से बदतर बल्कि तमाम मखलूक में बदतर कहते हैं। और जब कभी भी अल्लाह ताला कुफ्फार और मुशरिकीन का जिक्र करते हैं, उनके अंजाम बद का जिक्र करते हैं, तो साथ में उन लोगों का भी जिक्र करते हैं जिन्होंने अल्लाह पर, अल्लाह की आयत पर, अल्लाह के पैगम्बरों पर ईमान लाया, और ये भी बताते हैं कि उनका अल्लाह के आगे क्या मुकाम है और उनकी जजा क्या होगी। इस आयत में देखें, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए वो लोग बेहतरीन खलाइक हैं। यानी अल्लाह की नज़र में जो बंदे अल्लाह पर, अल्लाह की आयत पर, अल्लाह के पैगम्बरों पर ईमान लाते हैं और अमल साले भी करते हैं, ये 2 शराइत हैं, तभी ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में बेहतरीन मखलूक कहलाएंगे। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीना फीहा अबदा, उनका सिला उनके परवरदिगार के नज़दीक हमेशा रहने के लिए बहिश्तें हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदे ईमान के साथ अमल सालेह करें उनके लिए अल्लाह के पास हमेशा रहने की जन्नतें होंगी, बहिश्तें होंगी जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, ये उनका सिला है। मज़ीद भी दूसरी आयत में अल्लाह ताला कुफ्फार का अंजाम और मोमिन बंदों की जजा का जिक्र करते हैं। ऊपर की आयत में देखें, सूरह निसा की आयत है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा। बिला शक जो लोग हमारी आयत के मुनकिर हुए, यानी अल्लाह के पैगाम को जिन्होंने ठुकरा दिया, हम उनको अनकरीब एक सख्त आग में दाखिल करेंगे। जब एक दफ़ा उनकी खाल जल चुकेगी तो हम उस पहली खाल की जगह फौरन दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि अजाब ही भुगतते रहें। बिला शक अल्लाह ताला ज़बरदस्त हैं, हिकमत वाले हैं। यानी जिन तक अल्लाह का पैगाम पहुंच चुका, उन्होंने इस बात को समझ लिया भी, जानते बूझते अल्लाह का पैगाम उन्होंने अगर रद्द किया तो फिर उनको ऐसे अजाब में, ऐसी आग में दाखिल करेंगे कि जब एक बार उनकी खाल जल चुकेगी तो उनको हमेशा का अजाब देने के लिए उनकी खाल बदल दी जाएगी। साथ में अल्लाह ताला मोमिन बंदों का भी जिक्र करते हैं यहाँ पर जिन्होंने अमले साले किया। देखें सूरह निसा की आयत, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीना फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, हम उनको अनकरीब ऐसे बाग में दाखिल करेंगे कि उनके नीचे नहरें जारी होंगी, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, उनके वास्ते उनमें पाक साफ बीबियाँ होंगी और हम उनको निहायत गुंजान साए में दाखिल करेंगे। यानी अल्लाह ताला जब कुफ्फार का जिक्र करते हैं तो भी उनके लिए हमेशा के अजाब का जिक्र आता है, और जब मोमिन बंदों का जिक्र करते हैं जिन्होंने अमले साले किया तो उनके लिए ऐसी जन्नतों का जिक्र आता है जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। कुरान में ऐसी भी आयतें हैं जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहन्नुम में जब गुनाहगार लोग डालेंगे तो ये भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जब तक चाहे वो रहेंगे। इसके सबब उलमा के अक़वाल में थोड़ा सा इख्तिलाफ है। देखें, वाज़ेह हो कि इस मुकाम में उलमा का इख्तिलाफ है, यानी क्या कुफ्फार और मुशरिकीन गुनाहगार जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। बात कहते हैं खुलूद के माने एक ज़माने दराज तक रहने के हैं, यानी मुशरिकीन और कुफ्फार हमेशा जहन्नुम में रहने से मुराद एक तवील दौर तक, एक तवील ज़माने तक वो रहेंगे। ये कौल है बाज़ मुफस्सिरीन का। जहन्नुम में ज़माने दराज तक रहने के बाद रहमान अपने कदम उस पर रखेगा और जहन्नुम खित खित करेगी। यानी मुफस्सिरीन की ये जमात कहती है कि एक तवील दौर गुजरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कदम उस पर रखेगा तो जहन्नुम बुझ जाएगी, यानी गज़ब इलाही पामाल रहमत इलाही हो जाएगा। यानी अल्लाह का जो गज़ब था, जलाल था, वो पामाल हो जाएगा, अल्लाह की रहमत उस पर गालिब आ जाएगी। गज़ब आर्जी पर खुद ज़ाती गालिब आ जाएगा, यानी अल्लाह का गज़ब आर्जी होगा और फिर उसके ऊपर अल्लाह की ज़ाती मोहब्बत गालिब आ जाएगी। शजर जर्जीर उग जाएगा, यानी एक घास के किस्म की ग्रीनरी जहन्नुम में उग जाएगी। दोज़ख से तो ना निकलेंगे मगर रहमत रहमत से बदल जाएगी। उनका अबोड, उनका ठिकाना तो दोज़ख ही रहेगा, लेकिन जहन्नुम का अजाब उन पर रुक जाएगा, जहन्नुम की आग थम जाएगी। ये बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है। इस तफसीर के अहम नुकात देखें।
जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का इनकार किया और कुफ्र की हालत में ही मर गए, उन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम मोमिनीन की लानत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन तक अल्लाह की आयत पहुंची और मैसेज यानी पैगाम भी वाज़ेह हो गया, क्लियरली वो अंडरस्टैंड भी कर लिए कि अल्लाह का पैगाम क्या है, उसके बावजूद भी उन्होंने अगर अल्लाह के पैगाम से इनकार किया और फिर कुफ्र की हालत में ही मर गए, तो फिर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है। यहाँ पर लोगों से मुराद मोमिन बंदे हैं, क्योंकि जो काफिर हैं लानत उन पर बरसेगी, वो दूसरों पर लानत नहीं कर पाएंगे। इस लानत में वो हमेशा रहेंगे, यानी जिन पर लानत पड़ेगी वो उसमें हमेशा रहेंगे। वो अगर मज़ीद ज़िंदगी की मोहलत मांगेंगे तो उन्हें मोहलत ना मिलेगी, यानी जब अजाब देखेंगे तो दुनिया में जाने की इल्तिजा करेंगे, मज़ीद मोहलत मांगेंगे ताकि वो अपने आमाल को सुधार लें, ताकि जिन आयत का उन्होंने इनकार किया, अल्लाह के जिस पैगाम का उन्होंने इनकार किया, उसको कबूल कर लें। लेकिन उन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो चुका होगा और ना ही उन पर अजाब हल्का किया जाएगा। अब जो अजाब में डाले जाएंगे तो फिर उन पर अजाब भी हल्का नहीं किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।